सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी गठित की है। ये केंद्र रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित है और हाल के दिनों में हथनी माधुरी की शिफ्टिंग को लेकर विवादों में रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि एसआईटी ये जांच करेगी कि जानवरों को भारत और विदेश से लाते समय वन्य जीव संरक्षण कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन हुआ था या नहीं। इसके साथ ही पशु कल्याण, वाइल्ड लाइफ तस्करी, आयात निर्यात नियम, पानी और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग जैसे गंभीर पहलुओं की भी जांच होगी। वंतारा सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट की जांच में महत्वपूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। संस्था ने कहा कि वो कानून के दायरे में रहते हुए पारदर्शिता और करुणा के साथ पशु बचाव और पुनर्वास का कार्य जारी रखेगी। वंतारा ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता हमेशा जानवरों की भलाई है और एसआईटी की प्रक्रिया बिना अटकलों के पूरी तरह से संपन्न होनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट 12 सितंबर 2025 तक कोर्ट को सौंपेगी। इस एसआईटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे. चलमेश्वर करेंगे। उनके साथ टीम में जस्टिस राघवेंद्र चौहान, जो कि उत्तराखंड और तेलंगाना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले और वरिष्ठ कस्टम्स अधिकारी अनीश गुप्ता को शामिल किया गया है। इस विवाद की जड़ को समझें तो कहानी हथनी माधुरी से जुड़ी है, जो कोल्हापुर के नांदनी गांव स्थित जैन भट्टारक भट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ में 1992 से रह रही थी। महज 4 साल की उम्र में लाई गई माधुरी इस मठ का हिस्सा पिछले 32 सालों से थी। यहाँ 700 साल पुरानी परंपरा है कि हाथी पाले जाते हैं और उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब अदालत ने माधुरी को जामनगर के वंतारा केंद्र भेजने का आदेश दिया तो स्थानीय समुदाय और जैन साधु संतों में गहरा असंतोष देखने को मिला। मामला अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ, जब पीटा इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र वन विभाग से शिकायत की कि जैन मठ में रह रही माधुरी की सेहत बिगड़ रही है। गठिया और मानसिक तनाव की समस्याओं की आशंका जताते हुए पीटा ने उसके बेहतर इलाज और देखभाल की मांग की। इसके बाद 28 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने आदेश दिया कि माधुरी को गुजरात के वंतारा पुनर्वास केंद्र भेजा जाए। जून और सितंबर 2024 में समिति ने दोबारा मठ जाकर माधुरी की हालत देखी और रिपोर्ट सौंपी। अंततः 27 दिसंबर 2024 को फिर से आदेश हुआ कि माधुरी को वंतारा भेजा जाए। इस आदेश को मठ और स्थानीय श्रद्धालुओं ने कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि 16 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एचपीसी का फैसला सही है और माधुरी को शांति और देखभाल की जरूरत है। इसके बाद 29 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतिम याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया कि उसी रात माधुरी को जामनगर स्थित वंतारा केंद्र भेजा जाए। माधुरी की शिफ्टिंग के बाद कोल्हापुर में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। स्थानीय लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और कहा कि ये धार्मिक परंपराओं और समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। जैन मठ में माधुरी को पूजा पाठ और विधि विधान के साथ भावुक विदाई दी गई। इस विवाद के बीच 7 अगस्त 2025 को वन्य जीव संस्था वंतारा ने अपना पक्ष सार्वजनिक किया। वंतारा ने साफ कहा कि माधुरी को शिफ्ट करने का फैसला उनका नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट का था। संस्था की भूमिका केवल माधुरी को पशु चिकित्सा सहायता और अस्थायी पुनर्वास उपलब्ध कराने तक सीमित थी। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि यदि इस प्रक्रिया से जैन समुदाय या कोल्हापुर के लोगों को ठेस पहुंची तो वो क्षमा प्रार्थी हैं। वंतारे ने आगे कहा कि यदि महाराष्ट्र सरकार और नांदनी जैन मठ सुप्रीम कोर्ट में माधुरी की वापसी के लिए कानूनी अनुमति मांगते हैं तो संस्था उनका पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कोल्हापुर के पास नांदनी क्षेत्र में ही एक आधुनिक पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया। इस केंद्र में हाइड्रोथेरेपी तालाब, तैरने के लिए अलग जलाशय, लेजर थेरेपी, रबर फ्लोरिंग, पशु चिकित्सालय और हरी भरी खुली जगह जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ताकि माधुरी को बिना जंजीरों के आरामदायक जीवन मिल सके। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी के हाथों में है। आने वाले दिनों में ये जांच ये तय करेगी कि वंतारा वाइल्ड लाइफ सेंटर में वन्य जीव संरक्षण से जुड़े कानूनों का पालन सही तरीके से हुआ है या कहीं कोई अनियमितता रही है। साथ ही ये भी साफ होगा कि माधुरी की शिफ्टिंग केवल पशु कल्याण के उद्देश्य से हुई या इसके पीछे कोई और कारण भी छिपा है। आपकी इस पूरे विवाद पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।